ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश, अर्थात सूर्य और चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे ये ज्योतिषी देव कहलाते हैं। ज्योतिषी देवों का आवास कहाँ कहाँ पर है? ये देव चित्रा पृथ्वी से 790 योजन से लेकर 100 योजन की ऊंचाई तक अर्थात 110 योजन में निवास करते हैं एवं एक राजोत्तरीयक घनोदधि वलय तक फैले हैं। जैसे 790 योजन ऊपर ताराएं, इससे 10 योजन ऊपर सूर्य के विमान, इससे 80 योजन ऊपर चंद्रमा और इससे 4 योजन ऊपर नक्षत्र, इससे 4 योजन ऊपर बुध के विमान, इससे 3 योजन ऊपर शुक्र के विमान, इससे 3 योजन ऊपर गुरु ग्रह के विमान और इससे 3 योजन ऊपर मंगल एवं इससे 3 योजन ऊपर शनि के विमान स्थित हैं। इस प्रकार इनका कुल योग 110 योजन होता है। दर्शकों, अब जानते हैं सूर्य चंद्रमा आदि की कितनी कितनी किरणें होती हैं। चंद्रमा की 12,000 किरणें वे शीतल होती हैं। सूर्य की भी 12,000 किरणें होती हैं, किंतु वे तीक्ष्ण अर्थात उष्ण होती हैं। शुक्र की 2,500 किरणें हैं, वे तीव्र अर्थात प्रकाश से उज्जवल हैं। शेष ज्योतिषी देवों की किरणें मंद प्रकाश वाली होती हैं। ज्योतिषी देवों के विमान का आकार कैसा होता है? एक संतरे के 2 खंड करके उन्हें ऊर्ध्वमुखी रखा जाए तो चौड़ाई वाला भाग ऊपर और गोलाई वाला थोड़ा सा भाग नीचे रहता है। वैसे ही इन देवों के विमान होते हैं। हमें मात्र नीचे का भाग देखने में आता है। एक चंद्रमा का परिवार कितना है? एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह एवं 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। दर्शकों, अब हम जानते हैं मनुष्य लोक में सूर्य चंद्रमा आदि कितने कितने होते हैं। वीडियो में आप एक टेबल देख रहे होंगे। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य, 2 चंद्रमा, 176 ग्रह और 56 नक्षत्र हैं। इसी प्रकार लवण समुद्र में 4 सूर्य, 4 चंद्रमा, 352 ग्रह और 112 नक्षत्र हैं। धातकी खंड द्वीप में 12 सूर्य, 12 चंद्रमा, 1056 ग्रह और 336 नक्षत्र हैं। कालोदधि में 42 सूर्य, 42 चंद्रमा, 3,696 ग्रह और 1176 नक्षत्र हैं। अंतिम पुष्करार्ध द्वीप में 72 सूर्य, 72 चंद्रमा, 6,336 ग्रह और 2,016 नक्षत्र हैं। इस प्रकार इन सभी द्वीप समुद्रों में 132 सूर्य, 132 चंद्रमा, 11,616 ग्रह और 3,696 नक्षत्र हैं। अढ़ाई द्वीप में ज्योतिषी देवों की संख्या संख्यात है, किंतु संपूर्ण तिर्यक लोक में ज्योतिषी देवों की संख्या असंख्यात है। अब ज्योतिषी देवों की गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, अर्थात ये ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए नित्य गमन करते रहते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं ज्योतिषी देव मेरु की प्रदक्षिणा कितनी दूर से करते हैं। ज्योतिषी देव मेरु की प्रदक्षिणा 1121 योजन दूर रहकर ही करते हैं। सूर्य, चंद्र इन तीनों को छोड़कर शेष नक्षत्र व तारागण सदा एक ही मार्ग में गमन करते रहते हैं। विशेष जम्बू द्वीप में सब ज्योतिषी देवों के समूह मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं तथा धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप में आधे ज्योतिषी देव मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। ज्योतिषी देव मेरु को अपने दाहिने ओर रखकर प्रदक्षिणा देते हैं, जैसे आप भगवान एवं मुनिराज की प्रदक्षिणा देते हैं। जिस प्रकार से घड़ी चलती है उसी प्रकार से प्रदक्षिणा दी जाती है। अब गमन करने वाले ज्योतिषियों के संबंध से व्यवहार काल का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। तत्कृतः काल विभागः, अर्थात उन ज्योतिषी देवों की गति के द्वारा काल का विभाग किया जाता है। ज्योतिषी देवों की गति से कौन से काल का विभाग होता है? ज्योतिषी देवों की गति से समय और आवली आदि रूप व्यवहार काल का विभाग होता है।
समय और आवली आदि किसे कहते हैं? समय अर्थात आकाश में स्थित परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में जो काल लगता है उसे समय कहते हैं। आवली अर्थात असंख्यात समय की एक आवली होती है। उच्छ्वास अर्थात संख्यात आवली के समूह को उच्छ्वास कहते हैं। चौथा स्तोक, 7 उच्छ्वास का एक स्तोक होता है। पांचवा लव, 7 स्तोक का एक लव होता है। छठवा नाली या घड़ी, 38.5 लव की एक नाली बनती है, इसे घड़ी भी कहते हैं। सातवीं मुहूर्त, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। आठवीं भिन्न मुहूर्त, मुहूर्त से एक समय कम को भिन्न मुहूर्त कहते हैं। नौवीं अंतर मुहूर्त, आवली के ऊपर और भिन्न मुहूर्त से अंदर के काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। इसके असंख्यात भेद होते हैं। अब अढ़ाई द्वीप के बाहर ज्योतिषी देवों के अवस्थान का कथन करने के लिए आचार्य श्री सूत्र कहते हैं। बहिरा अवस्थिता अर्थात मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव अवस्थित हैं। क्या सूर्य और चंद्रमा की गति घटती और बढ़ती है? हाँ, सूर्य और चंद्रमा की प्रथम गली में हाथीवत अर्थात अति मंद, मध्यम गली में घोड़े की चाल के समान और बाहें गली में सिंह के समान तेज गति होती है। क्या सभी ज्योतिषी विमानों की गति एक सी होती है? नहीं, चंद्रमा सबसे मंद गति वाला है। इसके शीघ्र गति सूर्य की और सूर्य से शीघ्र गति ग्रहों की होती है। ग्रहों से शीघ्र गति नक्षत्रों की और उससे भी अधिक गति ताराओं की होती है। अब चतुर्थ निकाय की सामान्य संज्ञा के कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। वैमानिकः अर्थात चौथे निकाय के देव वैमानिक कहलाते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं वैमानिक किसे कहते हैं। जो विमानों में रहते हैं उन्हें वैमानिक कहते हैं। विमान कितने प्रकार के होते हैं? विमान 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंद्रक, दूसरा श्रेणीबद्ध और तीसरा प्रकीर्णक। आइए इनको विस्तार से जानते हैं। इंद्रक विमान इंद्र की तरह मध्य में है। उसकी चारों दिशाओं में आकाश प्रदेशों की श्रेणी के समान क्रमबद्ध श्रेणी विमान है तथा विदिशाओं में प्रकीर्ण पुष्प की तरह फैले हुए अक्रमी पुष्प प्रकीर्णक विमान है। उन वैमानिक देवों के भेदों का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च अर्थात वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न देव किसे कहते हैं? जहाँ इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पना पाई जाए वह कल्पोपन्न देव कहलाते हैं। दूसरे कल्पातीत देव अर्थात जहाँ इंद्र आदि की कल्पना नहीं है, सभी अहमिंद्र हो, वह कल्पातीत देव कहलाते हैं। अब उनके अवस्थान विशेष का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। उपर्योपरि अर्थात 16 स्वर्गों के 8 युगल, 9 ग्रेवयक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर, यह सब विमान क्रम से ऊपर ऊपर हैं। यदि ऐसा है तो कितने कल्प विमानों में देव निवास करते हैं? अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। सो धर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रारेशवानत प्राणतयो रारणा अच्युतो नरवसु ग्रेवकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ चा अर्थात सौधर्म ऐशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार आनत प्राणत आरण अच्युत में तथा नवग्रेवयक नव अनुदेश विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि में वैमानिक देव रहते हैं। विशेष नवग्रेवकेशु, यहाँ नव शब्द से अनुदिश नाम के 9 विमानों को लेना चाहिए। इस सूत्र में अनेक स्थानों पर विभक्ति अलग अलग करने के कारण इस प्रकार सहस्त्रारेशु अर्थात 12वें स्वर्ग तक घात आयुष्क उत्पन्न होते हैं एवं 12वें स्वर्ग तक देवियों की आयु 2-2 पल्ले बढ़ जाती है।
आनत प्राणत के देवों की हाइट या अवगाहना आधा आधा हाथ कम हो जाती है। आरण अच्युत 16वें स्वर्ग तक श्रावक उत्पन्न होते हैं। ग्रेवकेशु अर्थात यहाँ द्रव्यलिंगी साधु उत्पन्न होते हैं। नवसु से मात्र एक सागर की आयु बढ़ती है। विजय, वैजयंत, जयंता, पराजितेशु यहाँ द्विचर्म शरीरी होते हैं। यहाँ तक देवों की संख्या संख्यात है। सर्वार्थ सिद्धौ अर्थात एक भवावतारी ही होते हैं एवं देवों की संख्या असंख्यात है। दर्शकों, अब हम जानते हैं नवग्रेव्यक एवं नव अनुदिश विमानों के नाम को। नवग्रेव्यक के 9 विमान: सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सोमनस और प्रीतिंकर। नव अनुदिश विमान: आदित्य, अर्ची, अर्चिमाला, वैरोचन, प्रभास, अर्चिप्रभ, अर्ची मध्य, अर्चिरावर्त और अर्ची विशिष्ट। अब इन अधिकार प्राप्त वैमानिकों के परस्पर विशेष ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। स्थिति प्रभाव, सुख द्युति, लेशा, विशुद्धीन्द्रिया, वधि विषयतो अधिकः अर्थात ऊपर ऊपर के देवों के आयु, प्रभाव, सुख, द्युति या कांति, लेशा की विशुद्धता, इंद्रियों के विषय और अवधि ज्ञान का विषय अधिक अधिक या ज्यादा ज्यादा है। आइए इनको अब जानते हैं विस्तार से। स्थिति अर्थात अपनी देव आयु के उदय से उस पर्याय में रहना स्थिति है। दूसरा प्रभाव, श्राप और अनुग्रह की शक्ति को प्रभाव कहते हैं। अनिष्ट वचनों को बोलना आदि श्राप है और इष्ट वचनों को बोलना आदि अनुग्रह है। तीसरी द्युति, शरीर, वस्त्र, आभरण आदि की कांति को द्युति कहते हैं। चौथी लेश्या विशुद्धि, लेश्या की विशुद्धि लेश्या विशुद्धि कहलाती है। पांचवी इंद्रिय विषय, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में इंद्रियों के विषयों की क्षमता अर्थात जानने देखने आदि की शक्ति बढ़ती जाती है। और छठवीं अवधि ज्ञान का विषय, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में अवधि ज्ञान की क्षमता भी बढ़ती जाती है। दर्शकों, अब जानते हैं देव अवधि ज्ञान से कहाँ तक जानते हैं। आइए इसे भी हम टेबल के माध्यम से समझते हैं। सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव प्रथम पृथ्वी तक, सानत कुमार माहेंद्र के स्वर्ग के देव दूसरी पृथ्वी तक, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट स्वर्ग के देव तीसरी पृथ्वी तक, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार स्वर्ग के देव चौथी पृथ्वी तक, आनत प्राणत आरण अच्युत पांचवी पृथ्वी तक, नवग्रेव्यक स्वर्ग के देव छठवीं पृथ्वी तक, नव अनुदेश एवं 5 अनुत्तर विमान के देव लोकनाली पर्यंत तक जानते हैं। सभी देव ऊपर अपने अपने विमान के ध्वज दंड तक जानते हैं तथा संख्यात कोड़ा कोड़ी योजन तिर्यक रूप से भी जानते हैं। जिस प्रकार ये वैमानिक देव स्थिति आदि की अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिक हैं, उसी प्रकार गति आदि की अपेक्षा भी प्राप्त हुए हैं। अतः इसका निराकरण करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनः अर्थात गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर के वैमानिक देव हीन हैं। पहली गति अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को गति कहते हैं। जिस प्रकार सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव विषय क्रीड़ा आदि से निमित्त इधर उधर गमन करते हैं, उसी प्रकार ऊपर के देव नहीं करते, क्योंकि उनके विषय अभिलाषा क्रमशः कम होती जाती है। दूसरा शरीर, ऊपर ऊपर के स्वर्गों के देवों के शरीर की ऊंचाई घटती जाती है। तीसरा परिग्रह, विमानों की लंबाई चौड़ाई आदि रूप परिग्रह ऊपर ऊपर कम है। चौथा अभिमान, अल्प कषाय होने से अभिमान भी ऊपर ऊपर कम है। पूर्व में 3 निकायों में लेश्या का कथन किया गया। अब वैमानिकों के लेश्याओं का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं।